हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका बीएनसी न्यूज़ पर। मैं हूँ सिद्धि बरोले, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर। सो आज है 10 जुलाई 2023। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक जनरलाइज रीडिंग कि आने वाला वीक, आने वाला आपका जो एक 7 to 8 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड क्या फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, या क्या तरक्की आपको मिलेगी। फिर रिलेशनशिप्स आपकी एंटायर वीक कैसे रहने वाली है, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका एजुकेशन और ओवरऑल ग्रोथ आपका एंटायर वीक के लिए कैसा रहने वाला है। ये होने वाली है जनरलाइज रीडिंग। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, जनरलाइज रीडिंग्स जो होती है कई बार लोग उससे कनेक्शन बना पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बना पाते, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों से वो रेजोनेट होती है, कुछ लोगों से नहीं। बट एक चीज़ बोलूँ, जो लोग भी आज का ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये टैरो की इच्छा है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है कि आप आए और आप इन टैरो कार्ड से कनेक्ट हुए। तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी, रेजोनेट करेगी। सो डोंट वरी। मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, जिनका सॉल्यूशंस आपको चाहिए, या आने वाले समय में सब कुछ कैसा रहने वाला है वो अगर आपको जानना है, तो आज आप आइज क्लोज करके बैठिए, विजुअलाइज करिए अपने सारे क्वेश्चंस को, ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने भगवान को, जब तक मैं कनेक्शन बनाऊंगी अपने बहुत ही प्यारे टैरो कार्ड से। ओके, सो कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा बन चुका है। अभी हम कार्ड्स को स्प्रेड कर रहे हैं, देन वन बाय वन हम बात करेंगे हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाला एंटायर वीक कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस कार्ड्स। सबसे पहले तो मैं बताने वाली हूँ कि फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज बन रही है कि आपको इस एंटायर वीक में या फिर एंटायर वीक के जस्ट बाद फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा। फिर अगर आप सपोज आप जॉब कर रहे हो तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या कोई न्यू जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, बोनस मिल सकता है, कुछ तो ऐसे फाइनेंशियल रिलेटेड पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी जो आपसे कनेक्ट होने वाली है। दूसरी बात, एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सपोज, तो बिजनेस में आपको एक पर्सन का इतना सपोर्ट मिलेगा कि उस सपोर्ट और गाइडेंस से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में एक लेवल अप जा सकते हो। दूसरी बात, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। देखिए, कई बारी लाइफ में सक्सेस रहती है तो चैलेंजेस भी रहते हैं, अब उसको फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन ये चैलेंज कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज मतलब अच्छा वाला कॉम्प्रोमाइज। हमारे टैरो में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी तो हो सकता है कि बर्डन क्रिएट होगा, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होगी, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ठीक है, सक्सेस है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, तो इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ को इतना ज़्यादा एक नेगेटिव टेंशन मत क्रिएट करना। दूसरी बात, आप जो काम कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी अपने ऊपर 1% का भी डाउट मत रखिए। कई बारी जब हम अच्छा करने जाते हैं या कुछ नई फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत लोग आके बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये डिसीजन मत बनाओ, इससे तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन उनकी है ना, उन्हें इग्नोर करिए, दूसरों की मत सुनिए, क्योंकि ना आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत है और आप इनोसेंट बहुत हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो। तो आप जो सोच रहे हो ना, बस उस दिशा में आगे बढ़िए। देखना, आपके खुद के डिसीजंस ना आपको बहुत ही फाइनेंशियल ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब बात करेंगे कि हमारा एंटायर वीक, हमारा रिलेशनशिप सबके साथ कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस कार्ड। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूव होने वाली है, रिलेशनशिप में सक्सेस दिख रही है। सपोज आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, ये फैमिली मेंबर्स का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, या फिर अपने माता पिता के साथ, या फिर नेबर्स। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो तो कोलीग्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, या अपर अथॉरिटीज़ के साथ नहीं बन रही, कोई भी रिलेशनशिप आप लेकर चलिए तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, उसमें सफलता दिख रही है।
एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, जैसे जिससे ना हो सकता है कि रिश्तों में ना अनबन चल रही हो, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही हो, उतनी नेगेटिविटीज़ चल रही है, बट आप मानेंगे नहीं कि आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ इतना इम्प्रूव होगा कि वो व्यक्ति आपके साथ शेयरिंग करना शुरू कर देगा, और ऐसा बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग, अपने मन की बातें बोलना शुरू कर दोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सफलता, सफलता का कार्ड अगर रिलेशनशिप में आता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ को शो कर रहा है कि रिलेशनशिप्स में ग्रोथ क्रिएट हो रही है। दूसरी बात, शेयरिंग, अपनी मन की बातें शेयर करने से ही प्यार, अनकंडीशनल लव और बढ़ता है, तो ये शेयरिंग आने वाले एंटायर वीक में दिख रही है। तीसरी चीज़, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप में आपको पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत है और ये एक्सपीरियंस आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं आगे चल के नेगेटिव एनर्जीज ना आए उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो डोंट वरी, धीरे धीरे सब चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि एंटायर वीक आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। आपका देखते हैं कि हेल्थ, अगर सपोज कोई नेगेटिविटी या मेजर हेल्थ इश्यूज है, सो उसमें क्या चेंजेस हमें दिखेंगे। ओके, देखिए हेल्थ में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, बट नेगेटिव एनर्जीज एज सच कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है कि टेंशन लेने वाली बात हो। बस कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है, बट वो है तो मेंटल स्ट्रेस के कारण। आपको जो भी पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, बट वो फिर मेजर हेल्थ इशू क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना स्ट्रेस के कारण है जो पास्ट से चलता आ रहा है, और उस स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, अब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है, कई बारी पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं। सो ये चीज़ों में थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप अपने भगवान को ना सरेंडर कर देते हो, कई बारी कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है ना, तो ईश्वर को सरेंडर करना ही बेस्ट होता है। जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, हमारा बर्डन इमेजिन करते कि हमने भगवान को दे दिया है, देखना ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्सेशन और रिलीफ फील होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा ना जजमेंट मत करिए, अपना जितना माइंड को जजमेंटल रखोगे ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर सिचुएशन नहीं सिचुएशंस नहीं पॉजिटिव चल रही, नेगेटिविटीज़ ही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी यही सब कंटिन्यू होगा। देखिए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि हेल्थ में सरेंडर कर दीजिए, कुछ भी स्ट्रेस अपने माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं है, और सही गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर मेजर हेल्थ इशू है तो किसी बड़े डॉक्टर से या किसी ऐसे हीलर से आप कंसल्ट करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर लेते हो तो आपकी एक नई शुरुआत होने के चांसेस है। गुड लक। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि आपका आगे करियर कैसा रहने वाला है। करियर में आपको क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। सी, करियर की अगर अपन बात करें ना, तो करियर में तो देखो चेंज तो आ रहा है, क्योंकि न्यू विजन कार्ड कहता है कि आपकी दृष्टि बदलने वाली है, और इसका ना इसको एक गाइडेंस के तौर पे अगर अपन ले तो अभी तक आपका जो भी सोचने का तरीका रहा है, समझने का तरीका रहा है, उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा, उसमें एक लेवल अप आपको जाना पड़ेगा। अभी तक जो मेथड्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है उसमें बदलाव। दूसरी बात, करियर रिलेटेड थोड़ा सा ये ब्लॉकेज दिख रहा है ना कि आप मोमेंट टू मोमेंट जंप कर सकते हो, कभी फ्यूचर कभी पास्ट। हालांकि प्रेजेंटली आप एक बहुत अच्छी जगह पर हो, लेकिन ना आपको कुछ कंसर्न, आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी कंसर्न हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं हो जाए, इसीलिए आप एक डिसीजन बना नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कर लिया तो फिर फैमिली क्या सोचेगी, मेरा क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज ना क्रिएट हो जाए, ये कन्फ्यूजन में आप बहुत ज़्यादा हो। तो प्लीज़ एक बेटर डिसीजन बनाने की कोशिश करिए, और जितना हो सके प्रेजेंट में स्थिर रहिए। अगर स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिविटीज़ भी आती तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई और आपने शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिया। ये गिल्ट्स, रिग्रेट्स आगे चल के ब्लॉकेज क्रिएट करता है। बस इतना फोकस करिए कि जो आप काम कर रहे हो वो बेस्ट है। दूसरी बात, मेंटल हीलिंग की और स्टमक में हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए। जहाँ पर भी आप काम करोगे उस फील्ड में लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। कई बार ये होता है कि यार जब हम काम करना शुरू करते हैं ना तो पॉलिटिक्स बहुत रहता है, समझ में नहीं आते है कि यार, ऐसा लगता है कि यार आसपास का माहौल कितना नेगेटिव है,
मतलब लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी। आपको आपका जो एक वर्किंग कल्चर रहेगा ना, बेस्ट मिलेगा। काम करने का तरीका इतना अच्छा होगा ना कि औरों से एकदम डिफरेंट, और लोगों का प्यार, गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलेगा। अब जानेंगे कि ओवरऑल ग्रोथ, अब जैसे हमने हर एक ट्रेड्स तो कवर कर लिए, लेकिन ओवरऑल एक कंक्लूड करूँ तो क्या सब कुछ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशन ऐसी आई है कि मेंटली अपने अंदर कोई भी स्ट्रेस मत रखिए। हो सकता है कि एंटायर वीक कुछ स्ट्रेस बढ़ सकता है, हो सकता है कि एंटायर वीक कुछ ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बने जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। अपने पोटेंशियल को निखारिए, आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है, उसे निखारिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारी जनरल रीडिंग। कल मिलेंगे हम ठीक मॉर्निंग 6। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए BNC न्यूज़। हरे कृष्णा।